दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है आपका को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, देखो आप सभी को पता है को करिकुलर कोर्स में बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही कोर्स में, ठीक है, आपका सेम पेपर रहता है को करिकुलर के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है 2025, यानी कि अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था यूनिवर्सिटी में। एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है। इसके आंसर की मैं लेट कराने की वजह आप सभी को पता है कि मेरा आई ऑपरेशन था, 19 तारीख की डेट दी गई थी, लेकिन वो बाद में चेंज करके 26 तारीख की हुई थी। तो 26 तारीख को मेरा आई ऑपरेशन हुआ है। आज आपका 2 जून है। फिलहाल मैं रेस्ट पर ही हूँ, लेकिन बच्चों के इतने कमेंट्स हैं, इतना आपका प्यार मुझे मिल रहा है, तो उसके तहत मैं ये अपने रिस्क पर ही बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन के टाइम रेस्ट के लिए बोला जाता है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपको रेस्ट करना है, कुछ भी काम नहीं करना है, ऐसा बोला गया है। और हालांकि अब मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो मेरी जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने ऑपरेशन कराया था वो प्रॉब्लम वापस मेरी आंखों में देखने को मिल रही है ना। तो अभी उन सब की परवाह ना करते हुए मैं पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं इस बात से ही आप यहाँ पे साबित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, बस मैं जो बात है रियल में आपको बस वही सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट है ना भाई यूट्यूब का, वो सस्पेंड हो गया है। ये बहुत मतलब कि सस्पेंड हो गया है। इसका मतलब है कि इस वीडियो से या अब जो मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगा उनसे जो मुझे 5-10 रुपये मिलते हैं ना वीडियो से, वो मुझे नहीं मिलेगा। फ़िलहाल जब तक ये सस्पेंड रहेगा तब तक मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद हट जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है सस्पेंड है। इसका मतलब जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो चुका है और मुझे जो 5-10 रुपये जो भी मिलते हैं इस वीडियो से वो नहीं मिलेगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ पे कि आप मुझे इस वीडियो पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और सभी लोग जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन सभी के लिए वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका आपका एग्ज़ाम हुआ है, आपको आंसर की चाहिए। और एक आपका माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी में 4 जून को ना एग्ज़ाम है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए यहाँ से टॉप 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको वीडियो में आगे चलते चलते बताऊंगा, ठीक है, वरना अभी यहाँ पे इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, काफ़ी बच्चे यहीं पे वीडियो छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिज्यूम में आपको क्या शामिल करने से बचना चाहिए। जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम में क्या शामिल करने से बचना चाहिए, यानी कि क्या शामिल आपको नहीं करना चाहिए। देखो उसमें आप धर्म या जाति जैसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक फ्रेशर के लिए आदर्श रिज्यूम में कितने पन्नों का होना चाहिए। जैसे कि कोई फ्रेशर बंदा है, मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं फ्रेशर हूँ, यानी कि मैं फ्रेश हूँ, मेरे को ज़रा भी नॉलेज नहीं है। तो मेरे लिए रिज्यूम में क्या लिखना, उसमें क्या अपनी बातों को शामिल करना है और कितने पन्नों में मुझे लिखना है। तो कम से कम बस एक ही पन्ना रहना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिख दिया है ना फ्रेशर। तो फ्रेशर में कितनी स्किल मेरे पास रहेगी, फ्रेशर है तो भाई कोई का स्किल वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं ना मेरे पास। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य होता है कौशल और अनुभव दिखाना, यानी कि आप की जो स्किल है, आपको जो एक्सपीरियंस है, वही आप रिज्यूम के अंतर्गत दिखाते हैं, और आपकी जो डिग्री वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी आप दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर रिज्यूम में सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है। तो देखो सबसे पहले आपकी संपर्क जानकारी आती है, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे ही ऊपर आपका नाम देखने को मिल जाता है काफ़ी रिज्यूम में। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिलता है, आपकी ईमेल भी देखने को मिल जाती है ना। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ देखने को मिलती है, संपर्क जानकारी रहती है। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि समूह चर्चा में आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पे
इन ऑप्शन में जो आपको बताया गया है इनमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, दूसरे से बात ना करें। जैसे आपके बराबर में कोई बंदा बैठा है और आपका जो सीनियर है वो आपको कोई बातें समझा रहा है, लेकिन आप उनकी बातों को नया ध्यान में दे करके अपने बराबर वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप साक्षात्कार के दौरान स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के दौरान जो है स्थायी भाव कैसे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ सवालों के जवाब देकर। जैसे आपने इंस्टा पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, जैसे दृष्टि आईएएस करके एक पेज है, वहाँ पे आईएएस के जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे उससे पहले प्रैक्टिस की जाती है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं, आपने इंटरव्यू देते हैं आके, तो वहाँ पे एकदम कैसे उनका जो आत्मविश्वास होता है और स्पष्टता जो होती है वही उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वही आपको यहाँ करना चाहिए। सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं आपको ना अपने हर एक वीडियो में टिप और ट्रिक भी बता के चलता हूँ। देखो, हमेशा टिप और ट्रिक पे भरोसा करना गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आपको 90% टिप और ट्रिक पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो, अभी क्वेश्चन आएंगे, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरव्यू की तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंटरव्यू की तैयारी आप करते हैं ना कंपनी के मूल्यों और भूमिका अपेक्षा को जानने के लिए, ठीक है। कंपनी के बारे में बेसिकली जानने के लिए आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उस जॉब से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में आपकी बात से असहमत हो तो आप तो क्या करें, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी मेरे आंखों पे ना काला चश्मा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बेहतर से बेहतर पढ़ने की। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में आपकी बात से असहमत हो तो क्या करें, तो आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करें और अपनी राय दें और अपना दृष्टिकोण जो है बताएं उनको कि हमारा भाई दृष्टिकोण ये है, और बहुत विनम्रता से उनसे बोलना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा के दौरान यदि कोई और आपके बीच में रोक दे, कोई आपको बीच में रोक दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि विनम्रता से बोलने का मौका मांगना चाहिए, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू से पहले अच्छी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। इंटरव्यू से पहले अच्छी तैयारी के लिए आपको जो है अपना बायोडाटा और नौकरी विवरण की समीक्षा करनी चाहिए। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से क्या अनुशासित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है अपनी वेतन अपेक्षाओं पर बहुत पहले चर्चा करना, ठीक है। मतलब आप इंटरव्यू में गए हैं और आपने सबसे पहले कह दिया कि सर सैलरी कितने देंगे, तो वो सब चीज़ें गलत रहेंगी। अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि अपनी बातों का समर्थन किए बिना बोलना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समूह चर्चा में प्रभावी संचार की एक कुंजी क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से बोलना। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगर साक्षात्कारकर्ता आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो तो आपको क्या करना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनम्रता से स्पष्टीकरण मांगें और जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि विषय विवादास्पद है तो आपको समूह चर्चा में कैसे भाग लेना चाहिए। राइट आंसर आपका लाना संतुलित तर्क देने पर ध्यान दें। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अपने बारे में बताएं, प्रश्न का उत्तर साक्षात्कार में कैसे दें। अपने बारे में बताएं, प्रश्न का उत्तर साक्षात्कार में कैसे दें। तो राइट आंसर आपको लगाना अपने पेशेवर अनुभव और कौशल का वर्ण विवरण। भी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे मेरी ट्रिक इस वाले क्वेश्चन पेपर में, यानी कि ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आते हैं और आते रहेंगे, और ये ट्रिक आपकी हमेशा काम देगी। इस तरीके के क्वेश्चन को पहले समझो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, लास्ट तक देखना। देखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
अगर आप कहीं पिछड़ रहे हो ना तो मेरी ट्रिक आपको वहाँ पे उठा के लेके जाएगी। बस मैं आपको इतना भरोसा यहाँ पे दिला सकता हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको देखना है सबसे पहले तो चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा, तो देखो जिस भी ऑप्शन में, ध्यान से सुनना, जिस भी ऑप्शन में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे लिख रहा है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें लिख रहा है संपूर्ण जीवन कथाएं, डिस्क्रिप्शन ठीक है। इसमें देखो अपने पेशेवर अनुभव और कौशल का वर्ण विवरण, और से आपसे क्या है, देखो यहाँ पे एक बात है संपूर्ण जीवन कथाएं, ये एक बात है संपूर्ण जीवन कथाएं, केवल व्यक्तिगत बातें, केवल व्यक्तिगत बातें, एक ही बात है। प्रश्नों को उजागर करें, ये एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है अपने पेशेवर अनुभव, अपने पेशेवर अनुभव एक बात, और के साथ यहाँ पे दूसरी बात है कौशल का विवरण, वर्ण विवरण, ये आपकी दो बात यहाँ पे जुड़ गई है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कह रहा है इसी तरीके से कि भाई सही आंसर मैं हूँ। डिस्क्रिप्शन का जो मैं ये अनुभव आपको बताता हूँ ये मेरी खुद की ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक ना कहो, इसको कहो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही कम चांस में गलत रहता है, यानी कि 90% से लेकर 95% तक ये ट्रिक आपकी काम करती है इस तरीके के क्वेश्चन में। आगे काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के आने वाले हैं और आप जो एग्ज़ाम दोगे उस क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वाला ही आंसर लगाना है अगर आपको नहीं पता है इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और मैं ये कुछ भी हवा में मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप मेरे जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उनका प्लेलिस्ट बना के मैंने तैयार किया है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है, नहीं मिले तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना और पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन पेपर की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं 90 से लेकर 95% तक यही ऑप्शन, इसी तरीके के जो डिस्क्रिप्शन आंसर रहते हैं, ऑप्शन वाले आंसर रहते हैं, वही आपका ज़्यादातर सही रहता है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और मेरे चैनल पे ना देख के अदर चैनल आप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, मैं जानता हूँ, आप उन चैनलों पे भी जाके देखना, इसी तरीके के क्वेश्चन राइट मिलते हैं, लेकिन वो ट्रिक नहीं बताते हैं क्योंकि अनुभव हर कोई नहीं कर पाता है ना कि भाई अच्छा, मतलब ये हर कोई नहीं जान पाता है ना इस तरीके से। सॉल्व सब करा देते हैं क्योंकि भाई गूगल है और बहुत सारी चीज़ें हैं सॉल्व कराने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुभव एक चीज़ होती है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा की तैयारी के लिए इनमें से कौन सी रणनीति अच्छी है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है, ध्यान से सुने और प्रासंगिक बिंदु बनाएं। ठीक है, ध्यान से सुने और प्रासंगिक बिंदु बनाएं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसमें भी आप देख लेंगे, ए आंसर ही आपका राइट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा, और देखो कभी कभार ना दो बातें एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार प्रक्रिया में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है टीम में काम करने और गंभीरता से सोचने की आपकी क्षमता का आकलन करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखो और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे और आ गया ना तो वहाँ पे दो बात आपकी जुड़ गई है, ये देखने की आप कितना अच्छा बोलते हैं, ये एक बात है, विषय पर अकेले आपके ज्ञान का मूल्यांकन करना एक बात है, ये देखना कि क्या आप घबराए हुए हैं, ये भी एक ही बात है। लेकिन इसको आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है टीम में काम करने और गंभीरता से सोचने की आपकी क्षमता का आकलन करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये मेरी ट्रिक आपसे कहती है कि बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और ये ट्रिक नहीं कह रही है भाई, ये सच बात है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है एक तरीके का। अगला क्वेश्चन है, यदि आप साक्षात्कार में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो क्या करना चाहिए। स्वीकार करना कि पता नहीं है और सीखने की इच्छा व्यक्त करना। ठीक है, ये भी आपका ट्रिक वाले ही ऑप्शन में से आ गया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, लेकिन मेरी जो ट्रिक है वो 90% काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, सफल समूह चर्चा के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। राइट आंसर आपको लगाना है ध्यान पर जोर देना और सोच समझकर उत्तर देना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड,
स्क्रीन शायद हम क्वेश्चन नंबर 22 पे थे ना। एक सेकेंड, अब मैं थोड़ा स्पीड हूँ, ठीक है। और ट्रिक जाएगी मैं आपको बताता चलूँगा। साक्षात्कार की तैयारी का पहला कदम क्या है। मैं तो भूल गया। सफलता चर्चा करने के लिए ये भी हो गया। साक्षात्कार की तैयारी का पहला कदम क्या है, किस कंपनी के बारे में। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है। यहीं से सॉल्व करा रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार की तैयारी का पहला कदम क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कंपनी के बारे में शोध करना। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए अच्छा अभ्यास क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है दिन में 2 बार दंत ब्रश करना। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आत्म गुणवत्ता का एक प्रमुख तत्व क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना अच्छी नींद, स्वच्छता का अभ्यास करना। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे और नहीं है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मतलब यही रहता है, लेकिन ये वाली ट्रिक ना सिर्फ आप बीए में यूज़ कर सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम में यूज़ कर सकते हैं। कंपटीशन में इस ट्रिक को यूज़ मत करना, ठीक है। वहाँ पे आपको फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना है। जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वहीं पर ट्रिक देखना उसकी। देखो अच्छी नींद, स्वच्छता का अभ्यास करना, ये यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बड़ा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके से भी आप ट्रिक लगा सकते हैं जब आपको नहीं पता होगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म गुणवत्ता का क्या लाभ नहीं है। आत्म गुणवत्ता का लाभ नहीं होता है कि तनाव में वृद्धि, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो छोटा रहेगा लेकिन आंसर आपका डी रहेगा। यहाँ पे ट्रिक नहीं काम की है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इतना दे भी नहीं रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाखूनों की स्वच्छता के लिए उचित स्वच्छता क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लेना है नाखूनों को साफ और छोटे रखना, ठीक है। नाखूनों को साफ और छोटे रखना। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये डिस्क्रिप्शन में देखो दे रखा है, 2 बात यहाँ पे बोली हुई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उपयुक्त अवसर के अनुसार कपड़े क्यों पहनने चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है ये आपके आत्मसम्मान और स्थिति की समक्ष को दर्शाता है, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है अच्छी त्वचा देखभाल क्या योगदान करता है। अच्छा त्वचा देखभाल क्या योगदान करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है उपरोक्त सभी। देखो ये आपकी त्वचा को साफ और चमकदार रखता है, ये झुर्रियों को रोकता है, ये मुहासों से बचाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। एक ट्रिक मेरी देखो यहाँ पे ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसमें भी आपका 90% तक चांस रहता है कि उपरोक्त सभी वाला सही है। तो ये भी एक ट्रिक है, जब आपको नहीं पता है ना तो उपरोक्त सभी वाला आपको ऑप्शन लगा देना है। ये उपरोक्त सभी वाला भी एक मेरा अनुभव है जो ज़्यादातर सही रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वच्छता का क्या पहलू अच्छे स्वास्थ्य से मदद करता है। स्वच्छता का क्या पहलू अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता है। राइट आंसर आपको लगाना है शारीरिक स्वच्छता। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी स्वच्छता के लिए ज़रूरी नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है महंगे परफ्यूम जो है अच्छी स्वच्छता के लिए ज़रूरी नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पेशेवर माहौल में अच्छी स्वच्छता किस तरह मदद करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है ये आत्मविश्वास और दूसरे के लिए सम्मान दिखाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी और आपका आ रहा है, तो 2 बातें आपकी आ रही हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे आप जितने भी बड़े बड़े चैनल देखते हो, ठीक है, वहाँ पे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये हर एक कोई अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन ये अनुभव नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको देखो ये चीज़ें गलत तो यहाँ बताऊँगा नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे भविष्य जुड़ा है, ठीक है। आपका बीए से भविष्य जुड़ा है, और आपको मैं फेल कराने के लिए तो इस चैनल को बनाया नहीं हूँ कि भाई मैं गलत चीज़ें बता के आपको फेल करा दूँ, ठीक है। मेरा भी एक मकसद है कि आपको पास कराना है। तो जो बच्चे नई तैयारी कर पाते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो वही तो लोग वीडियो देखते हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो 1-2 दिन में ही बहुत सारा पढ़ लेना चाहते हैं वही तो वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए ट्रिक भी लाना बहुत ज़रूरी है ना।
तो वो सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जाती है, इस बात को समझिएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता ज़रूरी है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह उम्र या लिंग कुछ भी हो, उसके लिए ज़रूरी है। सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये भी डिस्क्रिप्शन में है, इन बातों को ध्यान देने वाली बातें हैं सारी। अगला क्वेश्चन है कि बालों के लिए आत्म गुणवत्ता का कौन सा हिस्सा है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है नियमित बाल कटवाना। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म गुणवत्ता में क्या शामिल होता है। तो आत्म गुणवत्ता में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों शामिल होता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी देखो ट्रिक के अंतर्गत आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, खास करके को करिकुलर के अंतर्गत आपके इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट में हो, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी सेमेस्टर में हो, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यक्तिगत स्वच्छता आत्म गुणवत्ता में क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, ये समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट बात है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही। देखो मैं बातें ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात को समझना। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसका PDF बना के मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, फिर इस वीडियो में ट्रिक के हिसाब से या आपको जितना समझ में आया उसके हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करना है। और मैंने जो वीडियो बना रखे हैं ना, उन सबको आपको ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में। और जो पेपर मैंने दे रखे हैं, जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले पेपर का PDF है, दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पेपर का PDF है। तो आपको पेपर का PDF डाउनलोड करके खुद से रीड करना है अपने आप से, और चारों ऑप्शनों को आपको पढ़ के उसको सॉल्व करना है खुद से एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, मोबाइल में देखते देखते ही कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। ठीक है, इतनी मेहनत आप कर सकते हो, 4-5 घंटे की मेहनत है बस ये, इसमें ही आपका बहुत तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और एक बार पढ़ना ज़रूर है आपको। ठीक है, और नहीं, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो वीडियो को दोबारा आपको ज़रूर देखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सफाई का हिस्सा नहीं है। तो व्यक्तिगत सफाई का हिस्सा देखो क्या नहीं होगा, इसमें आपको लगाना है कि महंगे कपड़े पहनना व्यक्तिगत सफाई का हिस्सा नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप सस्ते कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी आप सफाई कर सकते हैं। आत्म गुणवत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आत्म गुणवत्ता का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मविश्वास और आराम महसूस करना। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फ्राइड के सिद्धांत में सुपर ईगो का क्या अर्थ है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है नैतिकता और नैतिक मानक। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे भी आपके मेरे ट्रिक काम की है, ट्रिक नहीं यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बोल रहा है, उसी के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, रोसर्च इंक ब्लोट परीक्षण का उद्देश्य क्या है। रोसर्च इंक ब्लोट टेस्ट का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना अचेतन विचार और भावना। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाँ, स्वसिद्ध की अवधारणा किससे जुड़ी है। स्वसिद्ध की अवधारणा जो है आपकी अब्राहम मैस्लो से जुड़ी है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ तो आप वीडियो को ना थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करना। आपसे कोई बात छूट गई, कोई क्वेश्चन छूट गया तो वहाँ गलती हो जाएगी भाई आपसे। बस स्किप मत कर, स्किप आपको नहीं करनी है, आपको पूरा वीडियो देखना है, स्पीड में देख लेना, लेकिन स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, MBTI का क्या MBTI जो है क्या मापता है। तो MBTI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इसका ये जो है क्या मापता है, इसको भी आपको याद रखना है, व्यक्तिगत लक्षण को मापता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का विकास किससे प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो एक ट्रिक यहाँ पे एक और है, देखो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह, इस ऑप्शन की जगह ये हो सकता था ना कि A और B दोनों सही है, यानी कि A और B जो है दोनों सही है। तो जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, ये ट्रिक है या मेरा एक्सपीरियंस आप कह लो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा और दूसरे में आपसे क्वेश्चन पूछा और तीसरे में आपसे पूछता है कि A और B दोनों सही है, तो वहाँ पे आपका 85% चांस रहते हैं कि सही है, वरना A और B में से हो सकता है या फिर आपका C भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 85% चांस रहता है कि दोनों सही रहेगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। बस यही 3 ट्रिक मेरे वीडियोज़ में हमेशा बताता हूँ, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं रहेगी। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको
आपको अपनी पढ़ाई से करने, आपको मेहनत करके करने, ठीक है। पूरा पेपर आप ट्रिक से नहीं कर पाओगे, इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों का प्रस्ताव किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइस गोल्डबर्ग ने किया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, 42 है ना, एक सेकेंड, हाँ 43। अगला क्वेश्चन है कि टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषता है। तो टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषता होता है प्रतिस्पर्धी और अधीर, बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें देखो आप कुछ नहीं मान सकते, इसमें ये तीनों ही आपका डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि और आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में स्वसिद्ध पर ध्यान केंद्रित किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मानवतावादी सिद्धांत पर, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बाहिर्मुखी व्यक्तित्व सामान्यता होता है। राइट आंसर आपको लगाना है मिलनसार और सामाजिक, भी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक सुख की इच्छा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। भाई याद रखना, माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं याद रखना, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक सुख की इच्छा करता है? तो इड आपको राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने विकसित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। राइट आंसर आपको लगाना है सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो व्यक्तित्व का घटक आपका रक्त समूह नहीं रहेगा, बाकी आपका विचार, भावना और व्यवहार रहता है, डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के लक्षणों पर जोर दिया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना लक्षण सिद्धांत पर, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व शब्द का अर्थ आपका होता है सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की विशिष्ट शैली, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संचार में गलतफहमी से बचने की कुंजी क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगाना है स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार की प्रक्रिया कब पूरी होती है? देखो संचार की प्रक्रिया आपकी जब पूरी होती है जब श्रोता संदेश को समझता है, ठीक है, जब श्रोता संदेश को समझता है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार के दौरान पुनः वाक्यांश करने से क्या होता है? राइट आंसर आपको लगाना है समझ की पुष्टि करना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार में शरीर की भाषा को क्या करना चाहिए? तो आपके शब्दों का समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब आप समझेंगे, जैसे कि आप बात कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज को क्या करना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो आपके हाथ मूवमेंट करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, अपने टीचर्स को देखा होगा, जब भी वो आपको कोई लेक्चर देते हैं तो उनके हाथ एकदम सीधे नीचे नहीं लटके रहेंगे, उनके हाथ मूवमेंट कर रहे होंगे, तो उसी को बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बोल देंगे। तो आपके शब्दों का समर्थन करना चाहिए, इसी तरीके से भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सहानुभूति के साथ सुनने का अर्थ है? तो सहानुभूति के साथ सुनने का मतलब होता है कि वक्ता की भावनाओं को समझना और महसूस करना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि इशारे संचार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? राइट आंसर आपको लगाना मजबूत कर सकते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार में स्पष्टता का अर्थ है? संचार में स्पष्टता का अर्थ होता है सटीकता और सरलता से बोलना, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, वीडियो को आपको ना शेयर ज़रूर करना है मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, कॉलेज ग्रुप में, यूनिवर्सिटी ग्रुप में, एमएसयू की और आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स इसके आंसर की मैच कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं मैच किए और किसी ने इसका वीडियो नहीं बनाया तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। किसी ने बना लिया है तो भाई आप बिल्कुल नहीं देखोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर आपको ज़रूर करना है। और चैनल पर नए हो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, जो हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि सर मुझे सभी सेमेस्टर के, मतलब कि 6 सेमेस्टर के, उसका एक, जैसे कि 6 सेमेस्टर का कोई एक पेपर है, उस पेपर के सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मुझे दे दो और उसका मैं आपको
कुछ पैसे दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से बोला। तो मैंने भाई हमारे यहाँ कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है, बस हम हेल्प करने के लिए बनाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लो। मैंने इतना आप उनसे बोला। और बोला कि अगर आपको किसी का पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मुझे इस नंबर पे आपको सेंड करना है 7300975835। इस नंबर पे आपका क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, जिसका आंसर की मैं आपको जल्दी ही बना के दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन संचार को बेहतर बनाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सहानुभूति रखना, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संचार का मुख्य उद्देश्य होता है कि समझ बनाना, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पेशेवर संचार के लिए आदर्श स्वर कौन सा है। तो आदर्श स्वर आपका यहाँ पे हो जाएगा विनम्र और सम्मानजनक, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन संचार में बाधा है। तो संचार में बाधा क्या रहेगी। राइट आंसर आपको लगाना है शोर और ध्यान भटकाव, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, संचार में एक बाधा है, आप सभी को पता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला है कि संचार में प्रतिक्रिया किसमें मदद करती है। तो राइट आंसर आपको लगाना है समझ को बेहतर बनाने में, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रभावी संचार के लिए आवश्यक होता है आपका स्वच्छ और साधारण भाषा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा संप्रेषक कौन होता है। एक अच्छा संप्रेषक होता है बोलने और सुनने में संतुलन बनाता है, वही होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि संचार में आंखों का संपर्क क्या दर्शाता है। संचार में आंखों का संपर्क आपका रुचि और आत्मविश्वास को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है। गैर मौखिक संचार में शरीर भाषा, चेहरे के भाव स्वर जो है शामिल होते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सक्रिय सुनना किससे शामिल हो करता है। तो सक्रिय सुनना शामिल करता है वक्ता पर पूरा ध्यान देना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अच्छी संचार कला मुख्यतः किसके बारे में है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और ध्यान से सुनना, सी आपका बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बैठते समय झुककर बैठना किस स्पष्टता संकेत दे सकता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 69 का, देखो करेक्ट आंसर आपको लगाना आलस्य या फिर रुचि की कमी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है पेशेवर माहौल में बार बार मुस्कुराना किन भावना का प्रतीक है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है मित्रता और सुलभता, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि होंठ भींचना आमतौर पर किस भावना का संकेत है। राइट आंसर आपको लगना है असहमति या फिर तनाव का है, डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये भी आपका डिस्क्रिप्शन में ही होता है, इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है असहमति या फिर तनाव, ये भी आपका डिस्क्रिप्शन में ही मतलब होता है कि या तो ये या तो ये, तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन रहेगा। इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिले तो आंसर आपको नहीं पता है तो इस तरीके का आंसर आपको लगा देना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बातचीत के दौरान बार बार दरवाजे की ओर देखना किसका संकेत हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है आरुचि या फिर अधीरता, यानी कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है बात में, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कंधे उचकाना सामान्यतः किसका संकेत है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है उदासीन या फिर ना जानना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो ये भी ट्रिक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है ना उदासीनता या फिर ना जानना, आपको कोई बात जाननी नहीं है फिर आप पसंद ही नहीं है वो बात, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है किसी के शरीर भाषा की नकल करना किसका संकेत है। तो संबंध और जुड़ाव का हो जाएगा यहाँ पे इसका, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी के बहुत पास खड़ा होना किसका संकेत है। किसी के बहुत पास खड़ा होना व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन करना, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बातचीत के दौरान जम्हाई लेना आमतौर पर किस भावना का संकेत है। राइट आंसर आपको लेना उबाऊ या फिर थकान का हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि तेजी से पैर थिरकाना किस भावना को दर्शा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना अधीरता या फिर चिंता को, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मीटिंग
के दौरान चीज़ों से खेलना किसका संकेत है? राइट आंसर आपको लगाना है घबराहट या फिर ध्यान भटकाना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये सारी ट्रिक के अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पेपर को ना आपको एग्जाम हॉल में बैठते टाइम बहुत विनम्रता से पढ़ना है, आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, बहुत धीरे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को समझ के चलना है। आपको बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी बार आपको क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, लेकिन आप जल्दबाजी में उसको छोड़ देते हैं, घर जाके क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, अरे यार ये तो मुझे आता था, ऐसे करते हो। तो उस बातों को देखो, आपकी स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ, आपको जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो मेरा खुद का है, मैं किसी से सुन के या समझ के आपको नहीं बता रहा हूँ। इन बातों को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संवाद के दौरान खुला शरीर मुद्रा किसका प्रतीक है? राइट आंसर आपको लाना आत्मविश्वास और ग्रहणशीलता का, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अचानक सिर हिलाना किसका संकेत हो सकता है? राइट आंसर आपको लगाना तनाव या फिर चिंता का हो सकता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बातचीत के दौरान हाथों को जेब में रखना किसका संकेत है? राइट आंसर आपको लगाना है घबराहट या फिर आत्मविश्वास की कमी। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के दौरान सिर खुजलाना किस भावना को दर्शा सकता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको लगाना है भ्रम का, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के दौरान आंखें घुटना किसका संकेत है? आंखें और घुटना संकेत होता है आपका अपमान या फिर चिड़चिड़ापन का। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुनते समय थोड़ा आगे झुकना किसका संकेत है? इसका मतलब होता है कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट हैं, आपको कान लगा के सुनना है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाव भाव घबराहट का संकेत हो सकता है? राइट आंसर आपको लाना बोलों बालों से खेलना, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बोहें चढ़ाते हुए मुस्कुराना सामान्यतः किसका संकेत है? तो मिश्रित भावना या व्यंग। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आँखों के संपर्क से बचना किसका संकेत हो सकता है? राइट आंसर आपको इसका लगाना असहजता या फिर झूठ बोलना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि बातचीत के दौरान बार बार सिर हिलाना किसका संकेत है? राइट आंसर आपको लगाना है रुचि और समझ का। बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको जो 16 नंबर क्वेश्चन पे ट्रिक बताई थी, देखो मैंने ना ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है बहुत पहले की, ठीक है। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये ट्रिक बता रखी है। इसी क्वेश्चन पेपर को देख के आपने सोचा होगा कि भाई इस क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन है तो सर ऐसे ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पिछले क्वेश्चन पेपर देख लेना, ये ट्रिक आपको काम करती हुई मिलेगी। और ये ट्रिक नहीं मेरे भाई, अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन बातों को फॉलो करके आपको एक बार आंसर लगा के आना, टिक लगा के आना है, उसके बाद अपना रिजल्ट देख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कमर पर हाथ रखकर खड़ा होना सामान्यतः किसे दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है अधिकार को दर्शाता है। एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि बैठते समय पैर क्रॉस करना किस भावना को दिखा सकता है? राइट आंसर आपको इसका लगाना है रक्षात्मकता को, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के दौरान खुले हाथ किसका प्रतीक है? राइट आंसर आपको लगाना है ईमानदारी का है। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बोलते समय बार बार चेहरे को छूना किस संकेत कर सकता है? राइट आंसर आपको लगाना है घबराहट का होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक सच्ची मुस्कान में किन मांसपेशियों का उपयोग होता है? राइट आंसर आपको लगना है आँखों और मुंह की मांसपेशियों का, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आँखों से संपर्क बनाए रखना आमतौर पर क्या दर्शाता है? राइट आंसर आपको लगना आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एक बार वीडियो को दोबारा देखना है, उससे पहले पेपर को सॉल्व कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और पूरा प्लेलिस्ट आपको एग्जाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट आपको देख लेना है। सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं वीडियो से आ जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूम भेजने से पहले आपको किन चीज़ों को हमेशा जांच करनी चाहिए? तो व्याकरण संबंधी जो गलतियाँ होती हैं उसको आपको ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आपका रिज्यूम ATS है ना, ATS में कैसे बेहतर दिख सकता है? ATS में कैसे बेहतर दिख सकता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। तो नौकरी से संबंधित कीवर्ड का उपयोग करके। भी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट पेशेवर रिज्यूम के लिए उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कॉमिक सेंस हो जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि रिज्यूम में उपलब्धियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या सहायक है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है हाँ प्रतिशत और संख्या का उपयोग करना, डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ भी आपकी देखो ट्रिक आ रही है, अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक नौकरी आवेदन के अनुसार किसे अनुकूलित करना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है रिज्यूम सामग्री। ठीक है, प्रत्येक नौकरी आवेदन के अनुसार किसे अनुकूलित करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे आपको मैंने बताया है रिज्यूम सामग्री को, बी आपका करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का रहेगा कम कार्य अनुभव वाले व्यक्ति के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा है। तो फंक्शनल फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है, पूरी ट्रिक बताने की कोशिश की गई है। 3 ट्रिक मैंने आपको बताई है, तीनों ट्रिक को एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। इन ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जिस भी ऑप्शन में बात को थोड़ा बढ़ा के बताया जाएगा, यानी कि एक बात ख़त्म करके उसमें लिखना होगा और दूसरी बात आपको बताई जाएगी, वही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दूसरी बात में आपका ना हमेशा जिस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मिलेगा डी ऑल ऑफ द अबव, वो क्वेश्चन आपका राइट रहेगा। और तीसरी बात में आपका ए और बी, आप ये सी ऑप्शन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ए और बी दोनों सही है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ये 3 ट्रिक हैं, इसमें से आपके कम से कम इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में। इस बात को याद रखना, ठीक है। बाकी देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक के बेस पे मत रहना, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अपना क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना 7300975835। और 4 जून को मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्टडी प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।